अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपने मकासद हासिल किए और अफ़गान तालिबान को इस बात पर कायल किया, चाहे वो जंग के ज़रिए किया हो, कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और मुआहदा भी हो गया। इस मुआहदे की अभी जो चीज़ें हैं वो मंजर आम पर तो नहीं आई, लेकिन जो कुछ अभी तक बताया गया है उसमें ये बड़ा वाज़ेह है कि दोनों मुल्क अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान का मकसद भी यही था कि वो अफ़गान तालिबान को इस बात पर राज़ी करे, इस बात पर मनाए कि वो हर सूरत अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रोल कायम करेंगे और पाकिस्तान की तरफ जो वहाँ से तश्कीलें आया करती थीं उनको रोकेंगे। और इस पर वो अब तैयार हो गए। अब देखना ये है कि ये मुआहदा किस हद तक कामयाब होगा, क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ ही इस पर बातचीत हो रही है। किसी और नशिस्त पर इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्योंकि आज जो मामला ज़ेर बहस है वो है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। उसको दहशतगर्दी से पाक करने के लिए वफाक और सूबे के दरमियान और तमाम पाकिस्तान और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बहुत ज़्यादा क्लोज़ ताउन की ज़रूरत है, जो कि नज़र नहीं आ रहा बदकिस्मती के साथ। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, उन्होंने अपनी ओहदा तो उन्होंने संभाल लिया, लेकिन अभी तक 6 दिन गुजर गए, काबीना तश्कील नहीं दे पाए। उनका ख्याल है कि वो पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, उसके बाद काबीना का ऐलान करेंगे। इस दौरान 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि सुहेल आफरीदी जो हैं, इनको एक मीटिंग में शामिल होना था जो वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत थी, और उसमें फ़ैसला हो रहा था कि अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन हैं उनको वापस भेजना है। उसमें CM साहब शामिल नहीं हुए, सुहेल आफरीदी शामिल नहीं हुए, तो इसमें बड़ी तनकीद की जा रही है। हालांकि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी कोशिश ये थी कि इमरान खान से मुलाकात करें, ना कि वो वज़ीर आज़म की इस मीटिंग में जाते जहाँ बाकी सूबों के वज़राए आला और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। फिर आज वफाक की तरफ से कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गईं, जिसे वापस कर दिया सुहेल आफरीदी ने, और उन्होंने कहा कि जी हमें ये नाकारा गाड़ियाँ हैं, हम इन नाकारा गाड़ियों का कुछ नहीं करेंगे, हमें जो फंड्स हैं हमारे वो दिए जाएं ताकि हम अपनी पुलिस जो है उसको अच्छी तरह से उसकी तश्कील दे सकें। इसके जवाब में जनाब तलाल चौधरी साहब, जो कि वज़ीर दाखिला हैं बराए मुमलिकत, यानी कि 2nd नंबर पर, तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। दहशतगर्दी की जंग को तेज करने के लिए ये गाड़ियां दी गई थी, और ये गाड़ियां हर वो सहूलत रखती हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं जो किसी भी खतरनाक इलाके या दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल की जा सकती है। मगर ये नाबालिग नापुख्ता सोच है। लोग कहते थे कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है, जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए। वजारत आला तो दूर की बात, वो आज के इस फैसले से साबित हुआ है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। इसके अलावा जी अलीमा खान साहबा जो हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके वारंट भी जारी कर दिए गए। वो 26 नवंबर के एहतजाज में पेश नहीं हो रही हैं, और तीसरी मरतबा हुआ है कि उनके वारंट, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। न सिर्फ उनके बल्कि उनके जो गारंटर थे उनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। 100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है, और जो मरियम साहिबा हैं आज उन्होंने इसका बाकायदा आगाज़ किया है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी से कर्ज़ नहीं ले रहे, और उन्होंने चोट की अपने मुखालफिन पर, और उन्होंने कहा कि कहीं और सैलाब आता है तो पूरे साल जो है वो रोना धोना होता है। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, बल्कि अपने ही वसाइल से हमने इसका हल निकाला है। ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका कर्ज था मुझ पर, आपका हक था जो आपको मिला, इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था। और आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया, जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। और अगर आप जो हमारे मेहमान थे सैलाब से मुतासरा खानदान, उनको अगर हमने रखा, उनको टेंट फराहम किए, उनको खाना फराहम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने वसाइल से किया। वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की आवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। जनाब मेहमानों की तरफ आता हूँ। मोहतरम जनाब कादिर खान मंदूखेल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। जनाब फैसल चौधरी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैसल चौधरी साहब, ये कितना ज़रूरी है कि वफाक और सूबे के दरमियान और बाकी पूरे पाकिस्तान और सूबे के दरमियान इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक क्लोज ताउन होना चाहिए दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़, लेकिन वफाक साजो सामान फराहम करता है,
KP के वज़ीर आला जो है उसको वापस कर देते हैं कि ये नाकारा हैं। वफाक कह रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हमने दी हैं। तो इस तरह से कैसे हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे और जीतेंगे? देखिए, अगर कोई चीज़ें जो हैं वो इस किस्म की दी गई हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं हैं, तो IG साहब को लेने से पहले जो है वो तो अपनी हुकूमत से कंसल्टेशन करनी चाहिए थी। अगर फॉर द ऑप्टिक्स ये बात हुई है फिर तो ये बड़ी नामुनासिब बात है। ऑपरेशंस जो हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़ हमारी फोर्सेस के, जो हमारे पुलिस के, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, और अगर उन्होंने वापस किए हैं तो फिर फौरी तौर पे जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी उनको फ्राहम की जाए सूबे के फंड से। क्योंकि देखिए, किसी की भी जो जान है, ख़ासकर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वफाक ने नकारा गाड़ियाँ दी हैं या वो समझते हैं कि उसमें कोई शिकायत है तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दिस इशू इज़ नॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहिए दोनों हुकूमतों के दरमियान। इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करें, बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारे सिपाही हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, ये उनके यूज़ की चीज़ें हैं, तो उनको वेल इक्विप्ड करना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीजा सर अंजाम दे रहे हैं। मगर यहाँ फैसल चौधरी साहब, एक तासुर ये बन रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब एक ऐसी सोच के साथ CM की कुर्सी पर आए हैं जिसमें कि वो चाहते हैं कि तलखियाँ बढ़ें, वफाक के दरमियान और सूबे के दरमियान ताउन जो है वो मिनिमाइज़ करें, क्योंकि वो अभी एक अफगान महाजरीन के हवाले से एक प्रेस एक मीटिंग हुई वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, इस्लामाबाद में मौजूद थे, सब उसमें शरीक हुए, KP के वज़ीर आला उसमें शामिल नहीं हुए। और आज ये उन्होंने किया, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं है इसके अंदर, इसमें दीगर साजो सामान भी है, बंदूकें भी हैं, कुछ और इक्विपमेंट भी है जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शामिल फोर्सेस के लिए बड़ा कारामद हो सकता है। तो सर ये इस माइंड सेट के साथ लग रहा है कि वो आए हुए हैं। देखिए, अगर वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और सियासत नहीं करेंगे, सियासी इक़दाम नहीं करेंगे, तो उसका उनको और उनकी हुकूमत को नुकसान होगा। PTI को पहले भी नुकसान हुआ है, और ये एक बिल्कुल ही ऐसी सोच होगी जिसकी गुंजाइश मौजूदा हालात में नहीं है। तो मेरा तो मशवरा उनको यही होगा, या जो भी पार्टी के अकाबरीन हैं, जुनैद अकबर ख़ान की आज मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि वो इदारों के साथ बैठना चाह रहे हैं और इदारे उनकी बात सुने, वरना ये फिर नौजवान जैसे आप कह रहे हैं ये आ गए तो बात भी नहीं सुनेंगे, तो फिर मामलात बहुत गंभीर हो जाएंगे। वेस्टर्न बॉर्डर के पार एक मोमेंट्री स्टॉप ज़रूर आया है। अब ये वहाँ पे मैं नहीं समझता कि जो तालिबान है वो इतने इफेक्टिवली ये सब कुछ रोक सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पोरस मुल्क है। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखें, और इस वक्त जो है ना, ये तनाज़ात को कम करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे तो मैं खुदा न खास्ता इसका टोल जो है वो पाकिस्तान पे आएगा, और फिर पाकिस्तान पे टोल आएगा तो कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। ये बात वफाकी हुकूमत को भी समझनी चाहिए और सूबाई हुकूमत को भी समझनी चाहिए। और इन आपसी लड़ाई में मुल्क का नुकसान हो रहा है, ये जितनी जल्दी लोग समझ जाएँ उतना बेहतर है। ये इस तरह से नहीं चल सकता। इकॉनमी हमारी बिल्कुल शैम्बल्स में है, लोग बड़े परेशान हैं, कारोबार चल नहीं रहे हैं, और उसके ऊपर से बदअमनी और ये लड़ाइयाँ जो हैं, ये तफावतें जो हैं, ये सर ये किसी तरह पर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक। कादिर बंदू खिल साहब, अब सुहेल आफरीदी साहब चाहते हैं, 6 दिन गुजर गए, काबीना तश्कील वो नहीं दे पाए, और वो चाहते हैं कि इमरान खान से हो जाए ताकि उनसे मशवरा कर लें तो काबीना तश्कील दें। तो आपकी हुकूमत को उनको फैसिलिटेट कर देना चाहिए ताकि तलखियाँ कुछ कम हो। जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हो, हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। एक वज़ीर आला है और पार्टी के सरबराह के साथ वो मशावरत करेंगे, उनकी हुक्म के मुताबिक पिछले ने इस्तीफ़ा दिए, अगले ने हल्फ लिया, तो इतना तो हक़ है उनको, और हुकूमत को मेरे ख्याल में इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और अभी कल परसों में नून लीग के किसी साथी के साथ बैठा हुआ तो वो कह रहे हमारे हाथ में नहीं है,
तो जेल IG जेल खाना जात या सुब्रडेंट जेल जो है ना वो तो सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, ऐसे ही है। और अदालत का भी कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अदालत में कोई दरख्वास्त दे कि मेरी मुलाकात नहीं होती तो अदालत कोई ऑर्डर कर लेते, अदरवाइज अदालत का कोई काम नहीं है उसमें। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी चीज़ें हमें दरगुजर करना चाहिए, आगे बढ़ना है। बाकी जो गाड़ियों के हवाले से आपकी है, इसका थोड़ा सा एक अजीब सूरत हाल है। तो ये बेहतर नहीं था कि सुहेल अफरीदी साहब एक्सपर्ट को भेज देते। यकीनन पुलिस के अंदर एक्सपर्ट होगा, टीम होगा, उन्होंने चेक किया होगा कि ये गाड़ी नाकारा है। चलो सारी तो नाकारा नहीं हो सकती है, हो सकता है एक आध नाकारा हो, तो लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई अच्छा अमल नहीं है। और फिर जब वफाकी हुकूमत ये गाड़ियाँ भेजी तब भी उन्होंने कोई गोदाम से उठा के तो नहीं लाया है, कुछ जारी बतें चलती फिरती होंगी। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह जो है ना सिस्टम चलेगा नहीं। और अगर वो इसी ज़िद पे है कि मैं इमरान खान को खुश करने के लिए हर चीज़ों को मैं इनकार कर दूं, जैसा अभी आपने बताया था कि वो कोई सलामती कमेटी या अमनुमान कमेटी के हवाले से 17 अक्टूबर को उन्होंने भेजा था, तो किसको भेजा? कराची से जो उन्होंने एडवाइज़र लिए फाइनेंस का मुजम्मिल इस्लाम साहब, उसको भेजा। अब मुझे बताओ ये गैर संजीदा अमल नहीं है? वो बंदा यकीनन वो एक्सपर्ट है माशत को, उसको सियासत का तो अली बेहते नहीं पता। फैसल चौधरी साहब को भेज देते, आप असद कैसर साहब को भेज देते, किसी और रहनुमा को भेज देते, मतलब सियासी रहनुमा को भेज देते। तो मुजम्मिल इस्लाम साहब को भेजना तो ये एक चीज़ मैसेज देना है कि हमने आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करना है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने क्या करना है अमन के हवाले से? वो यकीनन अमन के हवाले से बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए। फैसल चौधरी साहब वकील है, सब चीज़ जानते हैं कानून का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, और सुबह में पहले से आग लगी हुई है। और ये PTI वाले न भूल जाए कि 12 साल जो है ना पुख्तनख्वा की आवाम जो है ये गिन रही है, सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं कि अमन का कहाँ पोजीशन है, रोज़गार का क्या पोजीशन है, तरक्याती कामों का क्या पोजीशन है, बाकी चीज़ों का क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें तो नोट होगी। ठीक है। और वो पश्तों में कहावत है साल के बारे में कि ए साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे, मैं तो तुम्हें गुजार लूँगा। हाँ। मगर लोग अच्छा नहीं कहेंगे तुम्हें। तो ये लोग तो ये 12 साल गिनती करेंगे, जब ये हुकूमत से हटेंगे तो ये पूरा शजर इनका सामने आएगा कि आपने 12 साल में सिवाय वो बंदर वाला चलांग इधर चलांग, वो मिसाल आपने सुना होगा, उसके अलावा तो क्या काम किया आवाम के बारे में, आवाम के लिए रोजगार के हवाले से? जहाँ 1 करोड़ नौकरी की बात की है, 50 लाख घरों की बात की है कोई, तो बता दे मुझे। जी फैसल साहब, ये तनकीद अपनी जगह मौजूद है और ये बिल्कुल सवाल पूछा जाता रहेगा कि अमन व अमान के हवाले से तो ये गैप आ रहा है और आप खुद इसके हामी। तलखियाँ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अहम मामला है। इसमें हमारे जवानों की जानें जा रही हैं, हमारे शहरियों की जानें जा रही हैं, और अभी हमने एक जंग तकरीबन लड़ी है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर हमने एक मुआहदा किया है उनके साथ। अब मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब बात हो रही है कि जी गुड गवर्नेंस सूबे में होनी चाहिए, सर्विस डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, अमन व अमान और मईशत, ये तरजीहात हैं नए वज़ीर आला की, लेकिन वो काबीना अभी तक तश्कील नहीं दे पाए। तो काम तो ठप पड़ा हुआ है सूबे से। ये मुजम्मिल इस्लाम साहब भी कह रहे हैं कि बहुत अहम मामलात हैं वो रुके में, जमूद का शिकार है सूबा। सर गुजारिश ये है कि इसमें तो वफाकी हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का सरासर ज़्यादती है। इमरान खान साहब से उनके वज़ीर आला की मुलाकात होने देनी चाहिए थी। देखिए एक मेरी बड़ी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, अडयाला जेल में जो लोग इस वक्त उनका इंतज़ाम इंसराम है वो नहीं चाहते कि तलखियाँ कम हो, और शायद वहाँ पे भी 2 ग्रुप्स हैं, जो कि एक तलखी बढ़ाना चाहता है और दूसरा शायद रिजॉल्व करना चाहता है। आप देखिए कि अगर आप वज़ीर आला को नहीं मिलने देंगे, वो सियासी आदमी है, वो अपने सरबराह से, पार्टी सरबराह से मिलेगा जिसकी वजह से वो CM बना है। उसके अलावा भी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी पता नहीं मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जाती, क्या खौफ है? हालांकि वो लोग वो हैं जो कि सेंसिबल बात कर सकते हैं। पुराने लोग जो हैं वो जाएं मिले इमरान खान साहब से, महमूद खान अचकज़ई को भेजें आप, ताकि वो अपना मतमा नज़र उनसे शेयर कर सकें। आप अलामा नासिर अब्बास को भेजें, असद कैसर को भेजें, या मतलब और भी सीनियर है। ये एक जत्था है जो कि वहाँ पे PTI की तरफ से वो कंट्रोल्ड मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे वो अपनी पसंद के बंदे भेजते हैं और वो पसंद की बातें जाके बताते हैं, गलत मतलब जो भी है। यानी ये पहले भी हुआ था, ये 26 नवंबर 2024 को भी इस किस्म की गलत मालूमात दी गई थी, और वहाँ पे जो शहदा की जो है वो बिल्कुल ही ऐसे ही अनकन्फर्म्ड सी, वो बाद में बड़ी सुबकी हुई हमारी। जी जी। ये उसमें ये एक सेनेटर थी लड़की जो अभी बनी है, वो और 2-4 जिनके फैमिली के लोग थे, वो आके मतलब 200-200 400 बंदा, मतलब
बड़ा गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। तो ये तो आपकी पार्टी के तो अंदर ये एक बहुत चीज़ें बड़ा जो होती लकूना हैं- मैं कहूँगा कि इस पूरे सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा ऐब है कि लीडर के साथ जो मुलाकातें होनी चाहिए आपकी पार्टी के लोगों की, वो मुलाकातें नहीं हो रही, बकौल आपके उन लोगों की मुलाकातें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है लोग। नहीं, वो ऐसे नहीं है मसूद, बात ऐसा नहीं है। बात यह है कि वहाँ पे जमरात वाले दिन जो सियासी लोगों की मुलाकातें हैं, जो रुफ़का की मुलाकातें होती हैं प्रिजन रूल्स के मुताबिक, वो रुकी गई हैं। 10 साल डेढ़ हो गया है। एक दफ़ा मैंने मुलाकात करवाई थी, बस उसके बाद नहीं हो सकी, और कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। अब ये हुकूमत या जो असल हुकूमत है वो पता नहीं क्या चाहते हैं। यानी आप वो लोग जो क्यों कर सकते हैं, नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं जाने दिया जाता? तो एक सोची समझी स्कीम है ना कि भाई वो ना लोग जाएं और सिर्फ वही लोग जाएं। ज़रा इमरान खान साहब को आप ये लीवरेज तो देंगे ना, वो तो काल कोठरी में बंद है। वो जो आते हैं, वो जो बात सुनते हैं, उसके मुताबिक तबसरा करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जाने दीजिए, उनसे मिलने दीजिए, तो ताकि सूरत हाल जो है वो दूसरी चेंज हो। ये एक बाकायदा जो है, ये एक मिशन है ना, कि आपने इमरान खान साहब तक कंट्रोल बातें पहुंचानी है। ठीक है, ताकि जो है जो लोग जाते हैं वो हर वहाँ पे होता है कि हर बंदा अपनी जगह बात करना शुरू कर देता है। ठीक है। और इमरान खान साहब को जो इन्फॉर्मेशन बाहर की बताई जाएगी तो वो उसके मुताबिक तबसरा करेंगे। फैसल भाई, ये तो आपको अपनी पार्टी के अंदर ही ठीक ठीक होना होगा, करना होगा। अलीमा खान साहब मुलाकात करती हैं, वो जाके बताएं। नहीं, हुकूमत मुलाकात करने देगी तो भाई पार्टी का क्या इशू है? पार्टी के लोग चले जाएंगे। मुलाकातें पूछते हैं ना, हुकूमत से पूछते हैं कि वो क्यों आखिर मुलाकातें नहीं करने दे रहे। हुज़ैफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत। कादर मंदोखेल कहाँ से हुकूमत में आ गए? ये तो इस हुकूमत का डसा हुआ है भाई जी। अच्छी खासी सीट जीत रहा था। हुकूमत की बात की है, वो मुझे समझ रहे बाबा, वो दूसरा है, न्यूली का बंदा मौजूद है। ये इतिहास है हुकूमत के। जी, हुज़ैफा साहब भी हमारे अपने हैं। कादिर मंदोखेल हम ना हो तो हमारी नुमाइंदगी कादिर मंदोखेल साहब कर देंगे। कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। बाबा दूर रहो, करेंगे मेरी हुकूमत, दूर रहो भाई, कोई हुकूमत भी नहीं है। आपने उनकी सीट छीन ली, वो क्यों आपकी नुमाइंदगी करें भाई? हाँ, ये है ना, ये फैसल चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। मसूद रजा साहब, ये मैंने थैला रखा जो मुस्तफा कमाल की लोगों का। मैंने कहा ये बताओ कि इसकी फॉरेंसिक कराओ, वीडियो मौजूद है। अगर ये जाली निकले, झूठे निकले तो मेरे खिलाफ एफआईआर काटो, नहीं तो मैं किसके मुंह पे मारूं। ये लफ्ज में लगा कि मैंने किस, आज तक उस पर फैसला नहीं हुआ, आज तक। अब वो तो खैर भाई, आपकी कोई नुमाइंदगी नहीं कर रही ये हुज़ैफा साहब। कादिर मंदोखेल साहब, आपको सपोर्ट दिया हुआ इन्होंने कि आपकी हुकूमत चलती रहे। अब ये बताएं कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि काबीना अपनी बना लें, और उसके लिए वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए। एक सूबे का वजीर आला है, मुलाकात करना चाहता है अपने बानी तहरीक से, तो मुलाकात क्यों नहीं करने दे रहे आप लोग? मसूद साहब इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते जो है सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ से करा देंगे। उन्होंने जो दरखास्त है अपनी वो लिखी थी होम डिपार्टमेंट पंजाब को। फिर वज़ीर आज़म साहब से जब उनकी टेलीफोनिक बात हुई तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की कि आप भी मेरे लिए जो है वहाँ बात। और मुजम्मिल असलम साहब भी 2 दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने शिरकत की थी, केपीए की नुमाइंदगी की थी। 3 सूबों के वज़ीर आला थे, लेकिन केपीए की तरफ से मुजम्मिल असलम साहब आए थे। उन्होंने वहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की और सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है उन्हें ही दी गई। और इंशाअल्लाह ताला अब हमने पूरी कोशिश की है, पंजाब हुकूमत को भी कहा है कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं तो उनकी मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है। तो उम्मीद है कि अगले 2-3 रोज में सोहेल आफरीदी साहब की तफसीली मुलाकात करा दी जाएगी ताकि वो अपने बानी से मुशावरत के बाद अपनी जो सूबाई कैबिनेट है उसका ऐलान करें और सूबे का निज़ाम जो है वो दोबारा से बेहतर अंदाज में चलना शुरू हो जाए। और ये सोहेल आफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि जी आपने वफाकी हुकूमत ने उनको नाकारा गाड़ियाँ दे दी हैं और सूबे की पुलिस की तौहीन कर दी है, और जो साजो सामान दिया गया है दहशत गर्दी से लड़ने के लिए वो सब उनके किसी काम का नहीं है। बजाय ये कि आप उनको उनके फंड्स दें, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो उनका हिस्सा बनता है माली हिस्सा वो उनको दें, आप उन्हें नाकारा गाड़ियाँ दे रही हैं। जी, एक तो मेरी आवाज मुझे आ रही है, अगर प्रोड्यूसर साहब या पीसीआर इसको जरा ठीक कर ले। ठीक है जी, आज मैंने खुद देखा है बिल्कुल जो गाड़ियां हमें पाक वज़ारत दाखिला की जानिब से दी गई केपी की हुकूमत को, केपी के पुलिस को, उसमें ने बड़े हसास इल्जामात लगाए हैं। और मेरे ख्याल से जब तक इस मामले की इंक्वायरी ना हो जाए
और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मामले की ज़ाहिर इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि केपी के वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है। अगर वहां पर जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ये इल्जाम लगा रहा है कि वो गाड़ियां जो है उनकी इस्ताद कार ठीक नहीं है या उनकी जो एफिशिएंसी है वो ठीक नहीं है, अगर B6 है तो B6 नहीं होगी, यही इल्जाम होंगे ना, B5 है तो B5 नहीं होगी जी। तो इस हवाले से मैं कुछ कहना तो कबल वक्त होगा, ठीक है, क्योंकि वज़ारत दाखिला का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लेकिन अगर इस मामले में हकीकत हुई तो ज़ाहिर है बात मीडिया से भी ढकी छुपी नहीं रहेगी। और तलाल चौधरी साहब ने तो कह दिया उसके ऊपर ना कि ये इमेच्योरिटी है और हमने स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियां दी हैं और साजो सामान सारा बहुत ठीक था, उनका तो ये दावा है। मैंने तलाल चौधरी साहब, मैं चूंकि सफर कर तलाल चौधरी साहब को मैंने बयान नहीं देखा, लेकिन ये इस तरह का इल्जाम है जिसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं। गाड़ियां सामने मौजूद हैं, इसका जो है थर्ड पार्टी ऑडिट हो सकता है, आप मीडिया के दोस्तों को हम दिखा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि केपी के वज़ीर आज़म की गाड़ियां बहुत खराब है और हमारी मरकज में वज़ारत दाखिला की गाड़ियां बहुत अच्छी हैं। तो अगर उन्हें इस बात पर कोई एतराज हुआ है तो कोई ना कोई तहरीरी चीज आगाह करेंगे कि ये इनकी क्वालिटी तो होनी चाहिए थी, ये नहीं है, ठीक है। और इस हवाले से जो मरकज जो वज़ारत दाखिला है, वज़ीर मुमलिकत वज़ारत दाखिला ने बात की है कि झूठा इल्जाम है, तो ज़ाहिर उनके पास सारी चीजें मौजूद होंगी, सबूत मौजूद होंगे, और हम मीडिया के दोस्तों को भी इसको दिखा देंगे, वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी, ठीक है। और अगर उन्होंने हमेशा की तरह जिस तरह केपीके में हर बात पर प्रोपेगेंडा करते हैं, अगर प्रोपेगेंडा है तो आप मीडिया के दोस्त देख लेंगे। और ठीक है मुजावर साहब, एक ब्रेक लेना है मुझे, और इस ब्रेक के बाद फिर वजीर आला जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो आज ऐलान किया है और बड़ा तारीखी इक़दाम वो कह रही हैं जो उन्होंने किए, सर्वे कर लिया है, बड़ा शफाफ किस्म का सर्वे 70% मुकम्मल हो चुका है, और 100 अरब रुपए जो है उसकी वो इमदाद तकसीम कर रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। दूसरे लोग एक बार सैलाब आता है तो पूरे साल रोते गाते हैं, तो उनसे इस मामले में भी बात करते हैं। किस पे चोट है कादिर खान मंदूखिल साहब से भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। सैलाब के बाद बहाली के लिए सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बड़े दावे किए कि उन्होंने बहुत जल्द लोगों को रिलीफ दिया, लेकिन मरियम साहबा कह रही हैं जो कुछ उन्होंने किया वो तारीखी है। सबसे बड़ा सैलाब था कई सालों का और सबसे ज़्यादा तबाही थी और उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया। वज़ीर आज़म साहब भी बहुत उनसे खुश हैं और पंजाब की आवाम को उन्होंने कहा कि आपको किसी सूरत हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर सुना देता हूँ उन्होंने जो कहा और फिर सवाल करता हूँ। ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका कर्ज था मुझ पर, आपका हक था जो आपको मिला, इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था। और आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया, जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। और अगर आप जो हमारे मेहमान थे सैलाब से मुतासरा खानदान, उनको अगर हमने रखा, उनको टेंट फराहम किए, उनको खाना फराहम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने वसाइल से किया। वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की आवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। जी तो कादिर मंदूखिल साहब, आप ही लोगों का मानना था कि इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं उनसे भी पैसे लिए जाएं और जो BISP के ज़रिए इमदाद तकसीम की जाए, यानी विफाक से मदद ली जाए, लेकिन पंजाब ने खुद अपने ही वसाइल से इमदाद तकसीम की और 100 अरब का पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा और क्या बेहतरीन, उनके नज़दीक तो बेहतरीन काम हो गया। देखिए इस यही आदाद शुमार अगर मैं आपके सामने रखूँ, 100 अरब रखा है, यानी 1 खरब रखा है जी। 10 लाख फी कस के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम देंगे, ठीक है। 25 लाख तो खुद ये बता रही कि रेस्क्यू किया है, तो 25 लाख ज़रबे 10 लाख तो ये हो जाएगी 25 खरब रुपए। मेरे ख्याल में घराना होगा ना, आप चलो 5 कर दो तो 5 खरब हो गए, ठीक है। 5 लोगों का घराना करो 25 लाख तो 5 खरब हो गए। यहाँ तो 1 खरब का अभी ऐलान किए दिए नहीं है, ठीक है। अभी जो पूरा महीना जो गुजर गया, लोग पता नहीं किस हाल में थे, वो तो आपके टीवी चैनल वैसे बता रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 60 से 70 लाख लोग मुतासिर है, उस हिसाब से तो 60 से 70 खरब रुपए हो गए। तो ठीक है, ठीक है नहीं, अब सिंपल कैलकुलेशन उसके सामने। मरियम बीबी ने अभी रखा है 1 खरब, तो 1 खरब तो अगर वो भी अभी रखे हैं, अभी दिए नहीं है, लेकिन ये जो गैप आए वो अलग है। लेकिन फिर वो कहते हैं पंजाब की अपनी रिसोर्सेज से, वो जो चचा जान ने पैसे दिए एकनिक में 1258 अरब रुपए, उसमें तो 1 रुपए सिंध का नहीं था, 1 रुपए बलूचिस्तान का नहीं था, 1 रुपए खैबर पख्तूनख्वा का नहीं था, वो तो सारा के सारा पंजाब का था। फिर वो कहते हैं मैंने मोटरवे खुद बनाना है,
आपने कहाँ से बनाना है, वो तो NHA ने बनाना है, NHA के प्रोजेक्ट है। तो बहरहाल अच्छी बात है, अगर उसने आज भी शुरू किया तो हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो मिले लोगों को। मगर आप कहते हैं कि ये जो रकम रखी गई है ये भी हकीकी फिगर्स नहीं है, कैलकुलेशन है। और दूसरी बात ये है कि ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि विफाक की मदद के बगैर वो पंजाब के अपने वसाइल से कर रही है। ठीक है, हम तो पहले दिन से ये सवाल रख रहे थे कि मरियम बीबी 10 लाख दे रहे हैं, पैसे तो बताए कितने दे रहे हैं, ये आज उन्हें ऐलान किया, पहले नहीं किया। ठीक है, तो आज भी अपने ऐलान में ये फंस गई, 1 अरब रखा है, यानी 100 अरब रखा है, तो 25 लाख तो वो अपनी कैलकुलेशन से बता रही है, सर्वे तो 60-70 लाख लोगों को बता रहा है। ठीक है, फिर आप वाली बात, अगर मैं 25 लाख को 5 घराना तो होगा 5 लोगों का, ठीक है, तो वो हो जाएगा 5 खरब, तो यहाँ तो रखे 1 खरब। 1 खरब, ठीक है, ज्यादा होने चाहिए। फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ से तो बाकायदा ही कहा जाता रहा है कि बातें ही बातें हैं। आप लोग कहते हैं कि ये टिकटॉक पर इश्तिहारी मुहिम है, तो इस वक्त तो उन्होंने जो आज ऐलान किया है एक बड़ी रकम है, मेरे ख्याल में सैलाब मुतासरीन या किसी भी हादसे के बाद, इस तरह के साने के बाद एक बहुत बड़ा पैकेज है जिसका उन्होंने ऐलान किया है। मसूद, ये पैकेज कहाँ पे डिस्कस हुआ है, कि ऐवान में लाया गया, कि असेंबली में अप्रूवल हुआ, और इसकी डिटेल्स क्या हैं, क्या किसी को मालूम है? आप कौन सा डाटा ले रहे हैं? 4 मिलियन लोग डिस्प्लेसमेंट हुई है, कितनों के घर गिरे हैं, वो कितने हैं, कितने जुज़वी तौर पे जो है वो नुकसान हुआ है, कुल्ली तौर पे कितना नुकसान हुआ है, फिर जो जिम्मेदार है जिसकी बहुत ज़्यादा फसलें तबाह हुई हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रोग्राम है, कितने मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, कि मोबाइल हॉस्पिटल्स कितने हैं वहाँ पे। अभी भी जो मुल्तान के नज़दीक पानी तो खड़ा हुआ है वहाँ पे, वैसे का वैसा ही है। निकास आपका हो नहीं रहा, अगले साल 20 गुना बड़ा मानसून आनी है। सो इट्स, ये तो गुफ्तगू भी होती तो कोई बात होती थी, ये तो हमें शो ऑफ है ना, कि जी हम ये करें, हम वो करें। ये मुकाबला लगा हुआ है बिलावल साहब का और इनका, वो BISP पे रो रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से तो कभी भी नहीं होता। आपने सैलाब के आज़दगान की जो नुकसानात हुए हैं ओवरऑल, और ज़मींदारों के, ताजरों के, ट्रांसपोर्टर्स के, कैटल लाइफ स्टॉक्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्या प्रोग्राम है क्या? और ये कहाँ पर डिस्कस होता है? ऐवान में ना, तो असेंबली पर वो सर्वे हो रहा है कोई जो 70% हो चुका है, बड़ा शफाफ सर्वे है। नहीं, गुजारिश ये है कि शफाफ है या नहीं, ये तो अभी वक्त आएगा तो पता लगेगा ना कि कौन कितना है। ये हर सर्वे ही शफाफ होता है, और ब्यूरोक्रेसीज में पैसे खाने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहती है। इशू ये है कि क्या आपने असेंबली में लाए, आप कोई भी जब पैसे डिस्बर्समेंट होती है तो एक एनुअल बजट होता है। एनुअल बजट में आपकी कुछ ग्रांट्स रखी जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा सैलाब आया तो ये इसकी तो आपको सप्लीमेंट्री आपने मंजूरी लेनी है। ये आपके कोई ज़ाहिर किसी के पैसे, ज़ाती पैसे तो होते नहीं हैं, ये तो गवर्नमेंट का चक्कर है। वहाँ पे फाइनेंस रूल्स के तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, क्या मतलब ऐवान में इसके ऊपर कोई बात हुई है, बहस हुई है, प्रोग्राम बस घर में बैठे 4 सेक्रेटरी इकट्ठे किए और ऐलान कर दिया और तकरीबात कर दी और टिकटॉक बना दिए और फिल्में चला दी। इस तरह से तो ये तो गैर संजीदा हुकूमत है और गैर संजीदा ये काम करते हैं। तो फैसल भाई, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो 3-4 दिनों में ही ये ऐलान कर दिया था कि हमने पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए। मुज़म्मिल असलम साहब ने इसकी तस्दीक भी की थी और उन्होंने कहा कि हमने सर्वे भी मुकम्मल कर लिया था। तो वो भी तो किसी असेंबली में लेकर नहीं आए, कोई किसी जगह पे हमें पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि हमने कर दिया और हमने मान भी लिया उन्होंने कर दिया होगा। नहीं, देखिए, वो भी अगर असेंबली में आना चाहिए था ना। मतलब मैं तो इस बात का, मैं तो अली अमीन ने किया या मरियम नवाज ने किया, तो जो बात सही है, जो तरीक़ेकार है, वो तो एक ही होना चाहिए ना। आपका क्या ख्याल है कि अली अमीन ने किया तो उसने, मैं कहूँगा ठीक किया। अब वहाँ पे तो मुज़म्मिल असलम आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया है और क्यों नहीं किया। मैं तो आई वुड वांट के वो भी डिस्कशन हो और असेंबली में आए। लेकिन ना एक इट्स एब्सोल्यूट राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के हर फर्द का, कि पता चले कि डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक मनी की हो कैसे रही है। तो इसमें ये कोई एक पार्टी या दूसरे शख्सियात पर नहीं, मैं तो एक प्रिंसिपल की बात करूँ आपसे। ठीक है,
ठीक है, तो कादर साहब कैसे होना चाहिए, आपके यहाँ कैसे होता है ये? हुज़ैफा साहब से तो मैं पूछता हूँ, जब सिंध में भी कई मरतबा सैलाब हुआ तो जो फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए कि पहले असम्बली में आए, असम्बली में डिस्कस हो, फिर उसके बाद उसकी सारी तफसीलात मंजर पे आम पर आए, या सीएम खुद फैसला कर लेते हैं अपनी किसी देखिए टीम मैं के चीज़ साथ? बताऊँ आपको, हमने तो मेन जो डेटा लिया है हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए लिया है। ठीक है। 4.5 करोड़ लोगों का डेटा पूरे पाकिस्तान का है, तो वो तो यकीन। और फिर दूसरी बात ये कि आप असम्बली में लाएंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन क्या करेंगे उसके ऊपर? आप डिस्कशन करेंगे तो मजीद ये ऐसा नहीं होता है, मिसाल के तौर पे जैसे कोई इमरजेंसी फंड होता है तो ये इमरजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी फंड के लिए आपको डिस्कशन वगैरह की जरूरत इस वजह नहीं पड़ती कि डिले होता है उसमें। ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लेकिन होता हुआ नजर आ जाए तो होता हुआ नजर आ जाए। अभी जैसे फैसल चौधरी साहब ने बताया कि जनूबी पंजाब के बहुत सारे जो आपके मुख्तलिफ चैनल दिखा रहे हैं उसमें सारे, लेकिन एक और चीज़ आप बता दूं आपको, जो 100 अरब की आपने बात की है जी। ये हुज़ैफा साहब से आप पूछ ले कि उस 100 अरब रुपए में जो 30 अरब रुपए पब्लिसिटी के लिए रखे हुए पंजाब हुकूमत ने, अच्छा, इलेक्ट्रिक बस के लिए वो सारे, तो वो उसमें शामिल है 30 अरब। ये आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद है। पंजाब एक माली साल के लिए 30 अरब रुपए अभी उसके रखे हैं, ये जो बस सर्विस उन्होंने शुरू की है। अच्छा, ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ, मेरे पास डेटा मौजूद है अगर मुझे। अच्छा। आपका तो सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें हम इससे पहले जो माजी में 60-60 पेज की जो इश्तिहार छपते थे वो सारी तो चीज़ ये बस सर्विस जो है इसकी अपनी मालियत क्या है? वो तो पता नहीं कितनी है, जो इनका बजट के हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट ने मांगा है पब्लिसिटी के लिए। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल, तो आप देखें जो चेता चैनल कौन है, हर 2 मिनट के बाद इश्तिहार आता है, हर 2 मिनट के बाद इश्तिहार आता है। तो ये 30 अरब रुपए तो ऐसे खर्च होंगे ना, और किस तरह खर्च होंगे? ये तो मैं आपको एक प्रोग्राम को बता रहा हूँ। ठीक है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बस सर्विस का 30 अरब है, बाकी जो प्रोग्राम है वो सुतरा पंजाब और वो फलाना प्रोग्राम, ये सारे उनके इसके सारे मिला के तो ये 100 अरब तो उनकी यही चले जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ों ये बसें ली कैसे गई हैं? बजाय इसका क्या प्रोसेस था? किसका? बसों का कह रहे हैं, बसों का क्या प्रोसेस है, क्या कह रहे हैं फैसल साहब? ये जो बसेस ली गई हैं, मैं कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक बसेस परचेज कैसे की गई? कौन सा टेंडर आया, किस तरह हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आई हैं? ये सवाल तो ठीक है, आप ये वाला ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है। ये इमरजेंसी प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्या प्रोसेस हुआ है, तो बात वही होता है ना कि तो बाद में पता चलेगा क्या सूरत हाल है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि कुछ तो डिलीवर हो, आवाम के सामने होता हुआ नजर आना चाहिए। सही। अब 30 अरब रुपए आप सिर्फ बस सर्विस की पब्लिसिटी पे खर्च करेंगे। मैं एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये 30 अरब में आप मजीद बसें लेके मुल्तान को दे देते, बकर को दे देते, उस एरिया को दे देते जो बैकवर्ड एरिया है, तो ज्यादा 30 अरब बहुत बड़ी रकम होती है। मैं आपको ऑफिशियल मेरे पास सबूत पड़ा। अच्छा, ऑफिशियल फिगर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हुज़ैफा साहब से पूछते हैं कि ये तो लंबी चौड़ी एक चार्जशीट है उनकी पंजाब हुकूमत के खिलाफ। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हुज़ैफा रहमान साहब तो अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। बड़ी कोशिश की मैंने कि उनसे रब्ता बहाल रहे और उनसे बातचीत हो। बड़े अहम सवालात उठाए कादिर खान मंदूखेल साहब ने भी और फैसल चौधरी साहब ने भी। तो सबसे अहम मामला फैसल चौधरी साहब, ये करप्शन वगैरह के मामलात या दिखावा या शो ऑफ, ये वो तो किसी और नशिस्त में इस पर बात करेंगे जब नून लीग के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हों। ये जो खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी और वफाक के साथ जो मामला है, ज़रा इस पर मैं चाहूँगा कोई फाइनल वर्ड्स आप दीजिए कि होना क्या चाहिए, किस तरह से इससे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कौम का नुकसान है इसके अंदर। देखिए, एक तो एक अच्छा फैसला ये हुआ है KP में, आज उन्होंने कहा कि वो कोर कमांडर साहब और IG को बुलाएंगे और एक ब्रीफिंग जो है वो तमाम हाउस को मिलेगी। आई थिंक ऑब्वियसली अगर ये चीज़ हो जाती है, और ये होना जानी चाहिए, इस पे जो है अगर वो जाके ब्रीफिंग दे सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर, तो उससे ये जो पॉजिटिविटी ये होगी कि जो वहाँ के MPAs और MNAs हैं, MPAs और दूसरी जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, मेरे ख्याल में उनको भी मेहमानों की गैलरी में बिठा के, जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है तो उनको भी वहाँ पे ब्रीफिंग में शामिल कर लिया जाए तो हर्ज नहीं है। ठीक है। इससे आप जो बहम कॉन्फिडेंस है, बहमी, वो बढ़ेगा और इसमें फिर आपको जो सूबाई हुकूमत है उसको भी आसानी होगी कि वो अपने लोगों को कन्विंस कर सकें कि सिक्योरिटी की सिचुएशन इस वक्त है क्या। एक मोमेंट्री पास ज़रूर है। ठीक है। जो अभी कतर में फैसल भाई वक्त ख़त्म हो गया, आपकी बहुत अहम गुफ्तगू है। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में इन तमाम मामलात को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया कादिर मंदूखेल साहब आपका, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।